जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। और अब हाँ बुनी चली गई। तो साहब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय लखनऊ में और यूपी में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त आप यूं समझ लीजिए कि आधा यूपी आज के बाद कवर हो जाएगा। पर एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है कि इस पूरे चुनाव प्रचार में अखिलेश जी एक वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और अकेले समाजवादी पार्टी की नैया जो है खे रहे हैं। उनकी टीम कहां गई? और टीम की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि डिंपल यादव कहां है? वो चुनाव मैदान में या चुनाव प्रचार में क्यों नहीं उतरी? भाई पिछला वो 2019 में कन्नौज से सांसद का चुनाव हार गई थी। उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चुनावी कार्यक्रम में कोई चुनावी गतिविधि उनकी नहीं है। समाजवादी पार्टी पे परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगता है, परंतु अब तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव के साथ पार्टी तो गायब है ही, समाज भी पूरा गायब है। क्या परिवार भी पूरा गायब हो गया है क्या? नेताजी की अवस्था सही नहीं है। वो उस दिन जब करहल की सभा में आए तो उनसे 4 लाइन बोली नहीं गई, और उनकी अब अवस्था भी नहीं है कि उनसे चुनाव प्रचार कराया जाए या उनसे कुछ बुलवाया जाए। अब वो क्या बोल रहे हैं उनको प्रत्याशी तक का नाम याद नहीं रहता। तो नेताजी को आप साइड में निकाल दीजिए। चचा को दूध की मक्खी की तरह अखिलेश ने खुद बाहर फेंका है। वो तो आ गए थे, सदल बल आ गए थे, पर उनकी जो बेइज्जती की है अखिलेश ने वो सारी दुनिया ने देखी है। उस पर भी कहने के लिए कुछ नहीं है। जो स्टार प्रचारकों की जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें उनका नाम तक नहीं था। अब जो एक और नई सूची जारी हुई है करहल के बाद, उसमें उनको स्टार प्रचारक के तौर पे उनका नाम शामिल किया गया, पर वो जसवंत नगर और करहल से बाहर नहीं गए। तो कहने का मतलब शिवपाल यादव जी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए। एक और स्टार चेहरा, कम से कम एक सुंदर चेहरा तो था समाजवादी पार्टी में जो कि इस पार्टी के लिए प्रचार कर सकता था। खुद छोटे भाई की पत्नी अखिलेश जी की, अपर्णा यादव, वो भाजपा में शामिल हो गई। एक और स्टार प्रचारक है जी साहब, जया बच्चन साहिबा। वो भी चुनाव मैदान में, चुनाव प्रचार में नहीं उतरी। जब तक दल्ले चच्चा थे जिंदा और जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे सक्रिय, तो कम से कम बॉलीवुड का थोड़ी सी स्टार वैल्यू तो ले ही आते थे। उनके तो बहुत सभी किस्म की बॉलीवुडी बालाओं से बड़े अच्छे संबंध, अंतरंग संबंध होते थे ना। वो कहते हैं कि वो 2 टांगों के बीच का संबंध। तो उन्हीं को स्टार वैल्यू बना के साहब स्टार प्रचारिकाएं बना के उतार लेते मैदान में। वो भी मैदान से गायब हैं। तो अकेले अखिलेश यादव इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की, दे हैव गॉट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स, प्रचार करने वाले उनके पास हैं। तो ये अकेले भाजपा से कैसे मुकाबला अखिलेश यादव करेंगे? और उन्होंने इस चीज का ध्यान पहले दिन से रखना चाहिए था ना। तो अब सवाल यह है कि डिंपल यादव क्यों चुनाव प्रचार से गायब है? आपको याद होगा 2017 का चुनावी दौर, प्रयाग के एक चुनावी सभा में डिंपल जी एक सभा को संबोधित कर रही थी, और उस सभा में मंच पे चढ़ते हुए और मंच पे उतरते हुए और मंच पे उनके भाषण के दौरान
उत्साही समाजवादियों ने, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पे समाजवादी युवाओं ने उनको इस कदर परेशान किया कि अंत में जब वो उनके समझाने बुझाने से नहीं माने तो डिंपल जी को बाकायदा मंच से धमकी देनी पड़ी थी कि अगर नहीं मानोगे तो भैया को बता दूंगी। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट एक बात बताइए, गांव में भौजी कब देवर के धमकावे नहीं है, भैया को बता दे। जब देवर अपनी हदें लांघने की कोशिश करते हैं ना कभी कभी, तब भौजी बोलते भैया को बता दे। तो उस दिन डिंपल जी को मंच से कहना पड़ा भैया को बता दे, मान जाओगे। ये समाजवादियों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको लाल लुग्गा दिख जाए ना कहीं, फिर वो ये भूल जाते हैं कि सामने वो जो लाल लुग्गा पहन के कौन जा रहा है। अपने ही घर की तो कोई औरत नहीं है, अपनी ही चाची, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी तो नहीं है। लाल लुग्गा के अंदर कुछ भी लिपटा हो इकुल बौरा जाते हैं। और वैसे भी आजकल तो साहब फागुनहट है ना, आजकल तो फागुन का महीना है साहब, फागुन में तो बौराना स्वाभाविक है साहब। मैं आपको एक और लाइव एग्जाम्पल अपनी आंखों से देखा हुआ बताता हूं। हमारी सैदपुर सीट से ना समाजवादी पार्टी के एक नेता इस बार पाला बदल के भाजपा में आ गए हैं। नाम है उनका सुभाष पासी। मूलतः गाजीपुर के रहने वाले हैं, पर बिजनेस करते थे मुंबई में, और मुंबई में उनका काफ़ी लंबा चौड़ा बिजनेस है और बड़े मोटे चुनाव में बड़ा मोटा पैसा खर्च करके चुनाव लड़ते हैं। उनकी पत्नी इस वक्त उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं सैदपुर क्षेत्र में। मेरे घर आई थी पिछले हफ्ते। तो सब उनकी ओर से उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक समस्या पैदा करने वाली बात सामने आई है कि जब वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर जो कि उनसे इस बात से चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा क्यों ज्वाइन कर ली, तो उन पे बहुत ही अश्लील, गंदी, घटिया फप्तियां कस रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, उनके काफिले को जगह जगह घेर ले रहे हैं और उनको बाकायदा सुरक्षा लेकर इलाके में प्रचार करना पड़ रहा है। और जब भी वो, अच्छा, उनके साथ समस्या कहाँ आ रही है, वो सवर्णों के मोहल्ले में जाती हैं, वो बाकी गांव में घूमते, उनके साथ कभी कोई समस्या नहीं आती। जैसे ही वो किसी यादव बहुल क्षेत्र में या यादवों के टोले में अगर जाती हैं तो उनको घेर लिया जाता है, उन पर फप्तियां कसी जाती हैं और उनको बाकायदा छूने की कोशिश हो रही है। और ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक ये बात कह रहा हूं। उनसे एक स्वाभाविक चिड़ यह है कि उनके पति ने समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली है। और रीना जी शक्ल सूरत से बहुत लहीम श्रीम पर्सनालिटी है, मैं उनसे मिला हूं और बेहद इंप्रेसिव पर्सनालिटी, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। और परंतु उनके मान सम्मान को खतरा हो जाता है जब वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसती हैं प्रचार करने। ये एक मूल समस्या है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बात कही जाती है कि पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित रहना चाहिए, परंतु भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित रहेगा, अति उत्साहित रहेगा, बहुत ज्यादा उत्साह में रहेगा तो भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। बसपा का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित होगा तो बहुत मेहनत से काम करेगा, बसपा के लिए वोट बढ़ाने की कोशिश करेगा। परंतु यदि सपा का कार्यकर्ता उत्साहित हो गया तो समझ लीजिए सपा का सत्यानाश कर देगा। इसलिए सपा तो बल्कि अंदर अंदर मनाते हो कि हे भगवान, कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा उत्साहित न हो जाए, तो अपना ही घर फूंक देगा, गुंडई पे उतारू हो जाएगा, सड़क पे आती जाती लड़कियों को छेड़ने लगेगा, ठेले लूटने लगेगा, कुर्सियां तोड़ने लगेगा, मंच पर चढ़ जाएगा, अपनी ही पार्टी में विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पकड़ के कूट देगा, कपड़ा फाड़ देगा। ऐसी एक नहीं, हजारों वीडियोस आपको इस पूरे चुनाव के दौरान मिल जाएगी जहां पे अति उत्साही
सपा कार्यकर्ता जो है उत्पात करने लगे, उन्होंने मंच तोड़ दिया, पूरा पंडाल तहस नहस कर डाला, कुर्सियां तोड़ डाली। और कई बार तो ऐसा हुआ कि अखिलेश जी को भी आनन फानन में मंच से अपना भाषण समाप्त करके सुरक्षा घेरे में भागना पड़ा। ऐसी एक मैंने वीडियो देखी जहां वो एक हॉल से निकल रहे हैं और उनके हॉल के पीछे बाकायदा घमासान मचा हुआ है, खूब जूतम पहजार हो रही है, और एसपी जी ने उनको बड़ी मुश्किल से उस हॉल के अंदर से निकाला है। क्यों? क्योंकि दो विरोधी सपा गुट आपस में भिड़ गए और अध्यक्ष जी के सामने भिड़ गए। ऐसे माहौल में अपर्णा यादव अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या गलत है? ऐसी पार्टी में, ऐसे माहौल में यदि डिंपल यादव चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में न उतरें, जहां उनकी खुद की सुरक्षा की गारंटी न हो, तो हम डिंपल यादव को दोष कैसे दे सकते हैं? और अखिलेश जी से यह सवाल है कि आपने पार्टी को इस लायक छोड़ा भी है कि कोई आपके साथ चल सके, आपके साथ कोई काम कर सके? एक जमाने में आपकी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी हुआ करती थी, यादवों ने इस पार्टी पे कब्जा कर रखा था। धीरे धीरे पूरा ओबीसी चंक और पूरा जो दलित चंक था वो आपको छोड़ के चला गया। अखिलेश जी, जरा अपने अंदर झांक के देखिए, आज आपका परिवार भी आपको छोड़ के जा चुका है। आज आप पार्टी में पूरी तरह अकेले हैं, परिवार भी आपके साथ नहीं है। तो ये नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। सोशल मीडिया पे एक वीडियो और एक फोटो चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अखिलेश जी तो 11 तारीख को लंदन जा रहे हैं। हो सकता है ये गलत हो सकता है ये झूठा हो सकता है ऐसी कोई बात ना हो, पर अखिलेश जी, आपको आधिकारिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए कि नहीं, ये बात झूठ है। अब तक आपका खंडन नहीं आया। एक और आपके कोई सुनील कुमार यादव जी हैं, उनका एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, आज ही मैंने सुबह सुना, जहाँ पे बस्ती सदर या ऐसे ही कोई एक आपके प्रत्याशी जो है आपसे बात कर रहे हैं कि भैया पार्टी का क्या होगा, इलाके में अफवाह फैली हुई है कि 11 तारीख को तो भैया लंदन जा रहे हैं। तो उसमें सुनील यादव जो कह रहे हैं कि हाँ, भैया ने तो 2018 में ही लंदन में फ्लैट खरीद लिया था, घर खरीद लिया था। मैं ये कहता हूं, यस, हो सकता है ये ऑडियो गलत हो सकता है ये वीडियो गलत हो। 11 मार्च को लंदन जाने की बात गलत है, झूठ है, अफवाह है, पर सर ये खंडन आपकी तरफ से आना चाहिए। आपकी पार्टी में और आपके इलेक्टोरेट में एक बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन फैल गया है, और ये बड़े जेन्युइन सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूं कि आपका परिवार आपको छोड़ के चला गया, और क्या आप वाकई देश छोड़ के 11 तारीख को जा रहे हैं? इससे मैसेज क्या जा रहा है? हो सकता है ये भाजपा IT सेल की बदमाशी हो। अरे कम से कम इसका जवाब तो दीजिए, आप सामने आइए। तो अंत में अखिलेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, आप यशस्वी बने, आपका परिवार आपके साथ रहे, आपका परिवार सुखी रहे। चुनाव तो होते रहेंगे, पर कम से कम चुनाव की गरिमा, चुनाव की मर्यादा, समाज की गरिमा, समाज की मर्यादा, परिवार की गरिमा, परिवार की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज फाइन आपके घर में। डिंपल जी को मेरा प्यार दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।